आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय आज भी जिन लोगों को 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिन बोलने में शर्म आती है, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, ये हजारों लोग जो शहीद हुए हैं, जिसके आधार पर आज आप सत्ता पर बैठे हो, अगर उनको श्रद्धांजलि नहीं देते तो उनके साथ आप द्रोह कर रहे हैं। तेलंगाना की हम कब मुखालिफ थे? नहीं, जब 17 सितंबर नहीं मंजलिस बोलती नहीं मनाना, हम नहीं मनाना। अरे तुम थे का बाबा, तुम तो चूहे की बिल में छुपे हुए थे, सांप की बिल में छुपे हुए थे। हम जब भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। 15 अगस्त 1947 को पूरे देश में आजादी का आनंद उत्सव, मंगल उत्सव मनाया जा रहा था, मगर हैदराबाद राज्य, निजाम का राज्य, एक ऐसा राज्य था जिसके भाग्य में अभी भी आजादी नसीब नहीं हुई। 13 महीने तक निजाम के रजाकारों की असहनीय यातनाओं को ये पूरा क्षेत्र सहन करता रहा, अन्यायों को सहन करता रहा, अत्याचारों को सहन करता रहा। उसके बाद जब सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन लिया, तब जाकर ये हमारा तेलंगाना स्वतंत्र हुआ था। सन 57 की जंग आजादी में आरएसएस नहीं थी, बीजेपी नहीं थी। 47 में मुल्क आजाद हुआ, कुछ भी नहीं। 48 में पुलिस एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। मगर अब इन्हों बागड़े पहलवान आके नहीं, मैं वफादार, मैं वफादार। देख लिए एक झलक आज की। आप लोग थके मजा आया? सुन लो। क्षेत्र में एक मांग थी कि हैदराबाद मुक्ति दिन को सरकार की अनुमोदना के साथ मनाया जाए, मगर दुर्भाग्य की बात है 75 साल चले गए। जिन्होंने यहां पर शासन किया, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। आज मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाया जाएगा। और मुझे ये कि हमारा ताल्लुक उस पुरानी मंजलिस से नहीं है, हमारा ताल्लुक कासिम रजवी से नहीं है, हमारा ताल्लुक रजाकारों से नहीं है। ये हमारी मंजलिस है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से ताकतवर बनाया। ये हमारी मंजलिस है जो भारत के संविधान के तहत गरीब और मजलूमों के हुकूक के लिए लड़ रही है। बल्कि फख्र मिल्लत अलैहि अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मंजलिस के अहिया के बाद उसको हिंदुस्तान के दस्तूर के ताबे करके फिसल मंडे के जलसे में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा था कि मेरा काम भी यह भी होगा कि मैं हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करूंगा। अब्दुल वाहिद ओवैसी की तकरीर आज भी है। मगर आज आप देखते हैं अजीज दोस्तों, हम तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन, ये हमारे लिए हम इनके जानशीन हैं। ये तमाम लोग बोलते रहेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये एकजुहती का दिन है और एकजुहती के तौर पर इसको मनाया जाएगा। और मुझे आश्चर्य भी नहीं है, आनंद है इस बात का कि जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की, अब सब लोग हैदराबाद मुक्ति दिन मनाते हैं। मनाते तो है,
मगर नाम हैदराबाद मुक्ति दिन नहीं लेते हैं। अभी भी जहन में डर है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अपने दिल से वो डर उखाड़ कर फेंक दो। अब रजाकार इस देश का निर्णय नहीं कर सकते। इस देश को आजादी मिले 75 साल हो गए। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मेरे प्रिय तेलंगाना के सभी जनता की मन की भावना को समझते हुए इन्होंने ये हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का निर्णय किया। और हमने बता दिया कि अगर हम एक जुलूस निकालते हैं, जब रोड पर निकलते हैं, तिरंगा लेकर कोई 100-200 नहीं आते। अब ये बीजेपी वाले पकड़ आजा 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 इधर से पकड़, इधर। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको कोई दिए कुछ? आप मुल्क की मोहब्बत में आए, तिरंगे की मोहब्बत में आए, बस हो गया काम। अब अमित शाह की मीटिंग में गाड़ियां भी आते हैं, 16 तू 16। हमको तेलंगाना को, हैदराबाद को बचाना है और हैदराबाद की तहजीब को जिंदा रखना है। हैदराबाद की तहजीब को जिंदा रखना। हैदराबाद की तहजीब में अदब, तमद्दुन में, उसमें इखलास, जबान में मिठास, भाईचारगी, हिंदू मुसलमान दलितों से मोहब्बत, ये हैदराबाद की तहजीब है मेरे दोस्तों। इस तहजीब को आपको जिंदा रखना है। अल्लाह आपके इत्तेहाद को सलामत रखे। ये तीनों राज्यों की जनता को कुचलने का एक निकृष्ट प्रयास निजाम और उनके रजाकारों ने किया था, जिनके खिलाफ हमारे लोगों ने आंदोलन किया था। और हमने महाराजा किशन प्रसाद का एक शेर आपके सामने पढ़ता हूं। उस जमाने में मोहब्बत देखो हिंदू और मुसलमानों में। महाराजा किशन प्रसाद ने कहा, अपना शेर, एक मशहूर शेर पढ़ा, काफिर हूं कि मोमिन हूं, खुदा जाने मैं क्या हूं। काफिर हूं या मोमिन हूं, खुदा जाने मैं क्या हूं। मैं बंदा हूं उनका जो है सुल्तान मदीना। ये राजा किशन प्रसाद ने लिखा था। बोलो वाजपेयी, ये भी तो बोलो। नहीं बोलेंगे, नहीं, सिर्फ कासिम रजवी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, निजाम। अरे ये तारीख तुमको नहीं मालूम हैदराबाद की, तुमको तारीख बोलना पड़ेगा। अच्छा, आपको मालूम है जिले का बूढ़ा गांव, जहां एक कुएं में गांव के 300 लोगों को डालकर कुएं को मिट्टी के तेल से आग लगाकर सभी लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसके साथ बीदर जिले के घोटा गांव में जिस तरह महिलाओं को अपमानित किया गया, आज भी हम नहीं भूल सकते। और मैं अभी तेलंगाना में मेरा बूथ प्रवास था, तब गुंडरामपल्ली गया था। वहां पर भी नृशंस हत्याकांड हुआ था। नरसिम्हा राव जी ने उसको दक्षिण के जलियांवाला बाग के नाम से स्वीकृति देने का काम किया था। ये सारे हत्याकांडों के खिलाफ, अन्यायी शासन के खिलाफ हिंदू महासभा, आर्य सभा और हिंदू जागृति समिति ने केशवराव कोरटकर और वामनराव नाइक जैसे महानुभावों ने महान लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेकर ये आजादी का आंदोलन चालू किया था। मुझे आज बड़ी संतुष्टि है, मोदी जी ने हैदराबाद मुक्ति दिवस को संपूर्ण शासकीय आदेश के अंतर्गत मनाने का निर्णय कर हैदराबाद मुक्ति के आंदोलन को एक प्रकार से स्वीकृति और श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं मोदी जी को, उसके बाद क्या हुआ, 17 सितंबर को पुलिस एक्शन हुआ। और पुलिस एक्शन जब हुआ, पुलिस एक्शन में तबाही और बर्बादी, लूटम लाट, औरतों की अस्मत रेजी, बौलियां भर गई थी औरतों की लाशों से। तो पंडित नेहरू वजीर आजम थे, उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंडित सुंदर लाल की एक कमेटी को बुलाया कि हैदराबाद जाओ
और जाकर मालूम करो कि क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं। तो पंडित सुंदर लाल के साथ काजी अब्दुल गफ्फार भी थे। वो हैदराबाद को आए। कब आए हैदराबाद को? हैदराबाद को आए 29 नवंबर 1948 को। 21 दिसंबर तक हैदराबाद की रियासत में रहे। 16 जिलों में से 9 जिलों में उन्हें दौरा किया। 7 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गए, 21 शहर में गए, 23 गांव में गए और रिपोर्ट बनाकर पंडित सुंदरलाल ने लिखकर दिया नेहरू को, मरकजी हुकूमत को, कि हैदराबाद में 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। 40,000 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। हम यही बोलते हैं कि आप उस रिपोर्ट को बताओ, मान लो उसको। ये मेरी रिपोर्ट नहीं थी, ये निजाम की भी रिपोर्ट नहीं थी, ये तो नेहरू ने पंडित सुंदरलाल को भिजाया था। और उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि बोलियां भर गई थी। एक बोली से तो बच्चों, जब लाशें निकाली गई तो बुरखे में एक औरत है और उसके सीने से लगा हुआ उसके बेटे की लाश भी निकली। ये तारीख है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप मानो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को। मैंने पढ़ा पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को। नेहरू मेमोरियल में दिल्ली में आज भी चले जाओ, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। बताओ भाजपा वालों, क्या तुम मानोगे इस रिपोर्ट को? ये रिपोर्ट है तो उस वक्त हैदराबाद में ये तमाम मुखालिफिन बोले नहीं नहीं ये रिपोर्ट गलत है। हैदराबाद में कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता था क्योंकि मिलिट्री थी। कैसे अंदर आ गए पंडित सुंदरलाल? उनको स्पेशल परमिशन मिला। मिलिट्री के जनरल जे.एन. चौधरी थे, चौधरी साहब थे, उन्होंने उनके साथ दौरा किया। वो रिपोर्ट है आज भी, मगर तुम नौजवान पढ़ते नहीं हो। एम टॉप बैंक्वेट हॉल। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।